क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के मैप पर कुछ कंट्रीज ऐसे भी थे जो आज बस हिस्ट्री बुक्स में रह गए हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन देशों की जो कभी पावरफुल थे, कभी फेमस थे, लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करते। और ट्रस्ट मी, इन स्टोरीज में पॉलिटिक्स, वॉर, ब्रेकअप ऑफ एम्पायर्स और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ है। सबसे पहले बात करते हैं यूगोस्लाविया की। यह देश एक समय पर यूरोप का बड़ा और इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। इसमें सर्बिया, क्रोएशिया, बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया जैसे रीजन्स थे। लेकिन 1990s में एथनिक टेंशन्स, सिविल वॉर और राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट ने इसे तोड़ दिया। आज ये एक सिंगल कंट्री नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग देशों में बन चुका है। यूगोस्लाविया का नाम अब हिस्ट्री की किताबों में है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज भी महसूस किया जाता है। अब चलते हैं सोवियत यूनियन की तरफ। ये शायद सबसे फेमस एग्जाम्पल है। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एक सुपर पावर था। इसके अंदर रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस और कई अदर रिपब्लिक शामिल थे। लेकिन 1991 में ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राजनीतिक प्रेशर और फ्रीडम मूवमेंट्स ने इसे खत्म कर दिया। आज ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन सोवियत यूनियन की शैडो अभी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिखती है। फिर आता है चेकोस्लोवाकिया। ये कंट्री पीसफुली डिवाइड हुई और यही बात इसे अलग बनाती है। 1918 में बना ये देश चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया को साथ लाया था, लेकिन 1993 में बिना वॉर के ये स्प्लिट हो गया। इसे लोग वेलवेट डिवोर्स भी कहते हैं। आज दोनों कंट्रीज सेपरेट हैं, लेकिन उनका शेयर्ड पास्ट आज भी कल्चरल आइडेंटिटी में दिखाई देता है। अब एक और फैसिनेटिंग नाम, ईस्ट जर्मनी। वर्ल्ड वॉर वन आई के बाद जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी सोवियत इन्फ्लुएंस में था और वेस्ट जर्मनी वेस्टर्न अलाइज के साथ था। 1990 में बर्लिन वॉल गिरने के बाद जर्मनी रियूनाइट हो गया। यानी ईस्ट जर्मनी नाम हमेशा के लिए मैप से हट गया। ये चेंज सिर्फ ज्योग्राफी नहीं था, ये फ्रीडम और रीयूनिफिकेशन का सिंबल बन गया। चलते हैं ऑटोमन एम्पायर की तरफ। सो अब ये मॉडर्न कंट्री नहीं था, बल्कि एक विशाल एम्पायर था जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। कई सेंचुरीज तक इसने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखा। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये एम्पायर टूट गया और उसकी जगह मॉडर्न टर्की और कई मिडल ईस्टर्न कंट्रीज बनी। ऑटोमन एम्पायर खत्म जरूर हुआ, लेकिन इसका लेगेसी आर्किटेक्चर, कल्चर और पॉलिटिक्स में आज भी अलाइव है। और हाँ, तिब्बत का स्टेटस भी बहुत डिस्कस किया जाता है। इतिहास में तिब्बत एक अलग राजनीतिक एंटिटी की तरह देखा जाता था, लेकिन समय के साथ इसका इंडिपेंडेंट स्टेटस खत्म हो गया। आज ये चाइना का ऑटोनोम